अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डायरी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक सॉफ्टवेयर का बताया था मूवीज़ रीनेमिंग के लिए, फाइल बोर्ड के नाम से जो आता था। आज हम उसका नेक्स्ट चेक करेंगे कि वो टीवी सीरीज़ को किस तरह रीनेमिंग किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको पहले दिखा दूं, मेरे पास कोई टीवी सीरीज़ डाउनलोड की हुई हैं, जिस तरह के ये टीवी सीरीज़ हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने ये करनी है, जो मैंने पहले से करके रखी हुई है, कि अमूमन जो ये सारी फाइल्स होती हैं ना, ये जब आप कभी डाउनलोड करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में होंगी। ये सीज़न 1 का फ़ोल्डर नहीं होगा इसमें। तो अमूमन प्लेक्स या कहीं पे भी आप जिस तरह कोडी है, प्लेक्स है, वहाँ पे चलाने के लिए इसको, कि उसकी जो लाइब्रेरी है वो लोड बेहतर तरीके से हो, तो उसका हल ये होता है कि अगर आपकी ड्रामा सीरीज़ जब आप डाउनलोड करते हैं वो इस तरह होगा टाइटल उसका। तो उसके अंदर से पहले आपने जो है ना, ये सारा नाम जो है ना उसको ख़त्म करके ड्रामा सीरीज़ के एक्चुअल नाम पे लेके आना है। तो उसमें ये चीज़ है कि आप बेसिकली जिस तरह ये आश्रम है, आप इसके अंदर आपने सीज़न 1 का एक फ़ोल्डर बनाना है, और उसके बाद इसको, इन सब एपिसोड्स को जो है ना, आपने सीज़न 1 के फ़ोल्डर के अंदर यूँ पेस्ट कर देना है। अब जितने भी मैंने यहाँ पे ये सारे जो भी हैं ये सीज़न के अंदर रखे, लेकिन इनके टाइटल जो है ना वो इनके यूँ हैं। अब इसका हल ये है कि आप फाइल बोर्ड खोलें और सिंपल जिस तरह ये अपडेट किया है, इसको इग्नोर करना, अपडेट नहीं करना आपने। यहाँ पे आप लोड करवाएं। जैसे कि अब मैं जाता हूँ टीवी सीरीज़ में, और मेरी ये पहली टीवी सीरीज़ है आश्रम के नाम से। इसको हम ओपन करते हैं। अब ये यूँ टाइटल है। अब यहाँ पे आपने मूवीज़ के लिए हमने इसके सेकंड मोड को किया था। अब चूँकि ये टीवी सीरीज़ है, तो हम टीवी सीरीज़ के लिए हम इसका ये 4 सोर्सेज हैं। यहाँ पे हम द मूवी डीबी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, इसकी ये होती है कि ये यूँ उसका आगे हर एपिसोड का नाम भी आ रहा है। अब आप इसको उस सोर्स पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, इधर भी हम चेक करते हैं, इधर भी सेम उसी नाम से आ रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे इस सोर्स से उसको कर लें, जैसे भी एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो इसका फॉर्मेट है। जिस तरह अब ये हम इसकी एडिट फॉर्मेट में जाते हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। जिस तरह ये पहले टीवी सीरीज़ का नाम है, उसके आगे उसका सीज़न, एपिसोड, और आगे उसका टाइटल है। ये भी कर सकते हैं कि आप उनको मुख्तलिफ इसके फॉर्मेट्स हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप उसको जैसे चाहें कि मुझे उसकी एपिसोड और वो नज़र आए, आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो वाला फॉर्मेट दे सकते हैं। मैंने चूँकि ये पहले वाला सेलेक्ट किया हुआ है, और यही सबसे अच्छा जो है ना टाइटल वही है। और अब मैं इसको सिंपल जो है मैं यहाँ पे ड्रामा सीरीज़ का भी फोल्डर खोल लेता हूँ। ये देखें, अब ये सिंपल ये आ गया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल रीनेम करूँगा, तो ये सारे उसकी हिसाब से हो गए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं। अब मेरे पास एक और ये सीरीज़ है, अब इसको हम लोड करते हैं। अब इसका टाइटल मैं देखूंगा पहले द मूवी टीवी, क्योंकि सबसे बेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कहता है कि यहाँ पे इसके पास इस वक्त ये एपिसोड अपलोड ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे दूसरा सोर्स जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दूसरा सोर्स जो है वो मेरे पास उस सोर्स पे पड़ी है, लिहाजा मैं इसको उस सोर्स से रीनेम कर दूंगा। अब यहाँ पे ये जो इसके सेंटर में कोमा या कोई भी इसके हैशटैग वगैरह लगे हों, तो वो कहता है वो नहीं, ये एक्सेप्ट करता। उसको हम वैलिडेट करेंगे और सिंपल कंटिन्यू कर देंगे, तो ये सारे रीनेम हो गए। अब इसी तरह इसके अंदर एक तो ड्रामा सीरीज़ है, फर्स्ट करें मैं इनको इकट्ठा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया डेंजर्स और हॉस्टेजेस 2। अब ये दो ड्रामा सीरीज एट अ टाइम है। अब मैं इनको मैच करता हूँ मूवी डी पे। अब यहाँ पे देखें, ये हॉस्टेजेस 2 इसको एक मिला है, वो कहता है ये कौन से वाला। अब मैं इसके आगे से ये 2020 जो है ना ये उठा दूंगा, क्योंकि ये 2020 कोई टाइटल नहीं है, ये तो ईयर है उसका। अब जब मैं यूँ सेलेक्ट करूँगा, तो ये मुझसे पूछता है कि ये डेंजरस जो भी हो, इसको ड्रामा सीरीज में रही है ना, इसमें से कौन से वाला डेंजरस है। अब अगर तो डेंजरस में ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो अब वो मुझे कह रहा है हॉस्टेज कौन सा है, वो भी ये सेलेक्ट किया मैंने। अब ये आ गया। अब डेंजरस के उसने उनके टाइटल नहीं है, लेकिन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यूँ दिया हुआ उसने। लेकिन जो हॉस्टेजेस है वो भी जो उसने टाइटल दिए हैं, ये एक हॉस्टेजेस इंग्लिश ड्रामा सीरीज़ है, ये उसने उसके टाइटल दिए हैं। जब ये रेड कलर में आएगा ना, तो ये आप समझ लें कि ये डाउटफुल है। तो इसको आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। जब ये रेड पैटर्न में, पिंक पैटर्न में नहीं होगा, तो वो एक्चुअल नेम है।
अब इसको हम दूसरे सोर्स पे चेक करते हैं, इस वाले पे। इसमें भी उसने कहा है कि आप मुझे नाम उसका दे दें, ये डेंजरस। हम इसको यहाँ पे हम दूसरा डेंजरस लेकर आएंगे, क्योंकि हो सकता है एक ही नाम की दो या मूवी भी हो और ड्रामा सीरीज़ भी हो, इसलिए। अब उसने पहले तो डेंजरस का ये दे दिया है, इसका मतलब कि जो पहला सोर्स था हमारा वो ठीक था। अब हम इसको दोबारा करते हैं और फर्स्ट डेंजरस को हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये दे, इसका मतलब कि ये पहला डेंजरस जो है ये यही सोर्स है इसका, इसके अलावा कोई नहीं। हम इसको रीनेम कर देते हैं। अब रही बात हॉस्टेजेस की। अब हम जब नेक्स्ट हॉस्टेजेस को करेंगे, हम पहले मूवी डीबी पे जाते हैं और मूवी डीबी पे ये हमें उसने 3 हॉस्टेजेस दिए हैं कि 3 उसको मिले हैं। अब हम पहला अगर सेलेक्ट करते हैं तो पहला जो आ रहा है ये वही इंग्लिश ड्रामा सीरीज़ का आ रहा है। हम इसको दोबारा द मूवी डीबी करते हैं और इस दफ़ा हम सेलेक्ट करेंगे दूसरा हॉस्टेजेस। अब जब यहाँ पे करेंगे तो ये सिंपल 1 2 3 4 पे ले आया है। अब हम तीसरी इसी सर्वर पे, इसी सोर्स पे हम तीसरी ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरी ऑप्शन पे कौन सा ड्रामा सीरीज़ है। अब जब हम तीसरे को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसने उसका ये नाम लिया है। अब ये जो नाम है ना, ये इसके एक्चुअल नाम है, एक्चुअल ड्रामा सीरीज़ का। अगर आप इसको देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फर्ज करें, यहाँ पे हम जाते हैं गूगल में और हम यहाँ पे लिखते हैं हॉस्टेजेस 2। अब इधर हम अगर आएंगे, ये 2019 में आई थी ये ड्रामा सीरीज़। अब ये 2019 की है। अब हम इसकी अगर एपिसोड 2 में, सीज़न 2 में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये इसका ये नाम आ गए। अब आप जब इसको मैच करेंगे ना, ये तो ये सेम वही नाम है जो इसके हर एपिसोड का टाइटल है। अब इसका मतलब कि ये हमारी सीरीज बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हम इसको यहाँ से सिंपल जो है हम रीनेम कर देंगे। अब यही सोर्सेज अगर हम द टीवी डीबी पे भी देखते हैं तो मे बी हम चेक कर लेते हैं एहतियातन कि अगर यहाँ पे भी होगा तो ये हमें कहेगा बिल्कुल एक्चुअली है। हम इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, इधर भी वो हमसे पूछ रहा है कौन सा हॉस्टल है। ये एक हम इसको फर्स्ट वाले को क्लिक किया, ये देखें ये उसने इंग्लिश वाले उठा लाया है, ये नहीं है। और हम अगर इंडिया, ये IN इंडिया है, ये करते हैं तो ये देखें सेम वही टाइटल ले आया है। तो ये है कि अगर आपको कभी द मूवी डीबी पे सोर्स में वो टाइटल ना मिले तो आप द टीवी डीबी पे जो है ना वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कई दफ़ा यहाँ ये इस तरह होता है कि आपको द मूवी डीबी के ऊपर सिंपल एपिसोड 1 एपिसोड 2 लिखा होता है और आगे उसका टाइटल नेम नहीं होता, लेकिन जो एपिसोड नेम नहीं लिखा होता। लेकिन द टीवी डीबी पे आपको एपिसोड नेम भी लिखा होगा। लेकिन जब दोनों साइड्स पे उसका सोर्स मौजूद हो तो वो ऑलरेडी आपको सेम नाम दिखाएगा। ये देखें इस वक्त सेम नाम है, बस फ़र्क इसमें इतना है कि इसके अंदर IN, इसके आगे IN लिखा हुआ है इंडिया का। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ ये आपको चेक करने के लिए है। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर, आपको हर एपिसोड, हर टाइटल। लेकिन जो चीज़ इसमें देखने वाली है वो आपने हमेशा सीज़न के अंदर जाके सीज़न, अगर जिस तरह इसके 2 सीज़न थे तो सीज़न 1 के अंदर सीज़न 1 की एपिसोड कॉपी करनी है फ़ोल्डर में, सीज़न 2 के फ़ोल्डर के अंदर सीज़न 2 की आपने एपिसोड कॉपी करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि इस सॉफ्ट के अंदर बाकी एपिसोड्स वगैरह सिंगल भी हैं, सब टाइटल्स भी। आप इसमें से कोई भी मूवी देख के उसमें आपको सिर्फ ये है कि लॉगिन करना पड़ेगा अपना ओपन सब टाइटल के ऊपर, और वहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको सब टाइटल भी ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। कुछ इसकी मज़ीद सेटिंग्स हैं लेकिन ज़्यादा सेटिंग इतनी यूज़ नहीं होती, हमारा नॉर्मली यहीं से काम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सॉफ्टवेयर भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।